है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका, हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, दो ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें। एक, क्या कैपिटल रखा है, मतलब फर्म में क्या कैपिटल रखा हुआ है, हाँ, और कितना कैपिटल होना चाहिए फर्म में। ठीक है, कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है माइनस कैपिटल कितना होना चाहिए। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आता है, दिस इज़ कॉल्ड हिडन गुडविल। कई बार पेपर में या क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट बताया नहीं होता है। कोई नया पार्टनर आया है तो वो कितना गुडविल लेकर आएगा, ये बात नहीं बताई गई होती है। तो ऐसे केस में यही देखा जाएगा कि कैपिटल कितना है और कैपिटल कितना होना चाहिए। जैसे कैपिटल है 5 लाख, मेरे पास कहाँ है कैलकुलेटर, किसका था सर? वाह, दे दो से। आपको दिया था ना, तो मुझे लगा कि मेरा वाला है। कैपिटल है 5 लाख, कैपिटल होना चाहिए 4.5 लाख, तो 50,000 ज़्यादा है ना। कैपिटल है 50 लाख और कैपिटल होनी चाहिए 4.5 लाख, तो 50,000 ज़्यादा ही तो है कैपिटल। तो ये जो ज़्यादा है ये असल में कैपिटल नहीं है, यही गुडविल है। फंडा समझ में आ रहा है? बहुत सीधी बात है ये, विदाउट नो बकवास। हिडन गुडविल निकालने का सीधा तरीका यही है। स्टेप पे पहुंचने दो। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे, ए का कैपिटल 20,000, बी का कैपिटल 15,000, दे शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। सी को एडमिट किया विद एज अ पार्टनर विद कैपिटल 18,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नाउ ऑट टू बी 72,000। देखो ये ऑट टू बी का मतलब क्या है, आउट टू बी होना चाहिए, ये लिखा तो है आउट टू बी 72,000 हैं। फॉर द सिंपल रीज़न दैट सी कंट्रीब्यूट्स 18,000 फॉर 1/4 शेयर। कैपिटल होनी चाहिए कैपिटल होनी चाहिए 72,000 रुपये, क्योंकि सीधा सीधा रीज़न है, सी 18,000 लेकर आ रहा है 1/4 के लिए, तो उस हिसाब से पूरे फर्म का कैपिटल 72,000 होना चाहिए। तो देखा जाए कि कायदे कानून से क्या बात चल रही है। कायदे कानून से बात ये चल रही है कि सी का अपना कैपिटल है 18,000 रुपये और सी का शेयर है 1/4। तो इसी बात के अकॉर्डिंग सी का टोटल मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म का अपना टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए, तो 18,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल यानी कि 4/1 कितना हो जाएगा, 72,000 होना चाहिए। और यही बात क्वेश्चन में लिखी हुई है कि कैपिटल होना चाहिए 72,000।
तो यही चीज़ मैंने भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। कैपिटल कितना होना चाहिए, तो कैपिटल हमारा 72,000 होना चाहिए। एक्चुअल में है कितना कैपिटल, तो वही देखेंगे, 72 होना चाहिए। और कैपिटल है कितना, तो ए का अपना कैपिटल देखेंगे। ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20,000। बी का कैपिटल कितना दिया हुआ है, तो 15,000 दिया है। और सी का कैपिटल कितना दिया है, 18,000। तो कुल मिला के ये है, तो ये तो था टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर द सीज शेयर, और ये है एक्चुअल टोटल कैपिटल। एक्चुअल टोटल कैपिटल, इसको जोड़ेंगे तो 53,000 आ रहा है। कैपिटल होनी चाहिए 72,000, कैपिटल है 53,000, तो जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट आ रहा है वही गुडविल हो गई। तो इसमें गुडविल जो अमाउंट बनेगा वो क्या है, 72,000 माइनस 53,000, तो कितना बनेगा, 19,000 का ये गुडविल है। अब इस 19,000 में सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया जाएगा। सीज शेयर ऑफ गुडविल, 19,000 इंटू 1/4 कैलकुलेट करा तो 4,750, ये है सी का शेयर ऑफ गुडविल। सी जो 18,000 लेकर आया था उसमें असल में वो 4,750 गुडविल के लाया था। तो सी अपना कैपिटल कितना लाया है, तो ये हो जाएगा 13,250। तेरह 13,250 का ये क्या हो गया, सी का कैपिटल। क्वेश्चन के कहे मुताबिक सी 18,000 का कैपिटल लाया है, लेकिन हमारी गहराई वाली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 13,250 रुपये का वो कैपिटल लाया है, 4,750 रुपये का गुडविल लाया है। दिस इज़ द हिडन गुडविल कंसेप्ट ओवर। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक वो है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या ज़रूरत है, गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्या है, तो सीधी बात है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। आगे बढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो गवारो, देख ले, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हमें गुडविल को जानना होगा। गुडविल को जानना है, इसका मतलब गुडविल के टाइप्स जानने हैं। टाइप्स जानने का मतलब है कि हमें वाकई में टाइप्स जानने हैं। गुडविल कितने टाइप के हैं जो क्वेश्चन में दिए होते हैं। क्वेश्चन में गुडविल के टाइप्स कितने तरह के हैं, 2 हैं। तो एक जो गुडविल होती है उसे कहते हैं, जो बैलेंस शीट में लिखी हुई मिलेगी हमें, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, या इसी को दूसरी भाषा में बोला जाता है अपीयर्ड, APPEARED, अपीयर्ड गुडविल। और ये गुडविल दिखाई देती है हमें, अपीयर होती है इन दी बैलेंस शीट। दूसरी बात, जो दूसरा जो गुडविल है वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ
जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये गुडविल कहाँ पाई जाएगी गुडविल हमारे, तो ये अदर इंफॉर्मेशंस में पाई जाएगी, एडजस्टमेंट में ये गुडविल हमें पाई जाती है, या यूँ कह लो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जहाँ लिखी होगी वहाँ ये पाया जाता है। और इसकी ख़ास बात कि ये कैलकुलेट किया जाता है, टू बी कैलकुलेटेड, इसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जिस्टिंग गुडविल कैलकुलेट नहीं किया जाता, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, जिसके बारे में तुमने पीछे की क्लासेस में इसको देख लिया, मेथड पढ़ लिए तमाम सारे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की। एडिशनल गुडविल है, मतलब वो कैलकुलेटेड हुई होती है ना पहले से ही, उसमें से सिर्फ हमें पार्टनर्स का शेयर निकालना है। ये वाला जो काम है ना ये हो चुका है। देखिए जो बैलेंस शीट में गुडविल ली है इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट, और जो एडजस्टमेंट में गुडविल दी है इसका ट्रीटमेंट, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। इधर वाला ओल्ड पीएसआर में उसमें बढ़ जाएगा पार्टनर्स के में। ये अपन लगी क्वेश्चंस में देखा पीएसआर ये और इन्फॉर्मेशन नहीं दे देती, ये सेकंड होगा, और पार्टनर आ गया वन बाय फाइव के लिए ये सेकंड होगा, खत्म। नहीं मेरे से भी यही होगा। देखेंगे तो जो बैलेंस शीट वाली जो गुडविल है इसका ट्रीटमेंट अलग है और सेल्फ जनरेटेड का अलग। इसको क्या करेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन ओल्ड रेशियो between old partners in, बस हो गया, और क्या लिखना है, इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। जर्नल एंट्री इसकी क्या बननी है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब आ जाएं दूसरी तरफ, जो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो गुडविल कैलकुलेट करनी होती है इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर कौन से, ओल्ड पार्टनर्स।
कहते वैसे ही क्या देखो तो गेनिंग रेशो में इसे बांट दिया जाएगा या सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। और जर्नल एंट्री में जो गेन करता है वो डेबिट हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको डाउट है इसमें क्या चलिए उल्टा हो उल्टी नहीं लिखी है सर। ये तो कंफर्म है ये वाला ये उल्टा नहीं उल्टा लिखा है ये ठीक है यार सर ये वाली ये वाला उल्टा लिखा है। नहीं मुझे ये दोनों सही है मैं ये दोनों दिन पढ़ चुका हूँ दोनों सही है नहीं हाँ वो ठीक है नहीं लेकिन अब ये अगर कन्फ्यूजन रहती है तुम्हें कि किसे डेबिट करें किसे क्रेडिट करें, नहीं वो तो ठीक यहाँ देखो सेक्रीफाइस में क्या आ रहा है, ये सी आर आ रहा है, सी आर मतलब क्रेडिट, तो सेक्रीफाइस को क्रेडिट करेंगे। दिवाकर दिवाकर यार उसको 1000 बोलना चाहिए और ये 10,000 बोलना चाहिए क्या ऐसे सिर्फ जल्दी है। जल्दी कर लो एक ऐसे भी तो होती है ना इसमें। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर ये कह रहा है वो हाँ। वो कब होती है? गुडविल रेज करके और ख़त्म करते हैं तब होता है वो। आईसीआई उस मेथड को नहीं मानता है। अच्छा हाँ रेजिंग और वाला भी था। आईसीएआई रेजिंग एंड रिड्यूसिंग मेथड को नहीं मानता है। दिया तो उसी ने नहीं, नहीं दिया। आईसीआई ने कहा कुछ भी केस हो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटोगे। बढ़े आगे। पार्टनर्स को मिल रहा है तो वो डेबिट हो गए, गुडविल कम हो गई तो क्रेडिट हो रहा है, तुम्हें पता है। पर वो वाला क्यों? और कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं। ठीक है सर एडमिशन भी हो अब गया। बात ये है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाला जाए, गेनिंग रेशो कैसे निकाला जाए, तो इसके बारे में बस छोटी मोटी अवधारणाएं हैं, उनको समझना है। रेशो को लेकर रेशो को लेकर अवधारणाएं क्या देखनी है, तो ये देखोगे, एक होता है एडमिशन, एक होता है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो चलाएंगे हम। और ये रेशो फाइंड करने का बहुत आराम से तरीका है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ऐसे ही रिटायरमेंट या डेथ के केस में गेनिंग रेशो है। जरूरी है कि हमारा एडमिशन में ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आगे की बात, गेनिंग रेशो के केस में क्या हो जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एडमिशन के केस वाले को हम सेक्रीफाइसिंग क्यों कहते हैं, रिटायरमेंट वाले केस को गेनिंग क्यों कहते हैं। क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको प्रॉफिट दिया जाएगा शेयर का, तो लोग मतलब पुराने वाले हैं वो अपने हिस्से में से कटौती करेंगे, तभी तो नए वाले को मिलेगा, इसलिए सेक्रीफाइस। और गेनिंग के केस में बताओ, जाहिर बात है कोई जा रहा है तो दे के जाएगा अपना शेयर किसी को। तो पुराने पार्टनर मतलब बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर उसका हिस्सा भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक ख़त्म। सर लेकिन आपने 3-4 तरीके लगा दिए आपने। बस यही तो वो बेस कमज़ोर था, बेस मजबूत करना था, इसलिए किया। सर यहाँ पे तो बहुत कुछ आ रहा था ना कि टू होगा ऑफ होगा, तो वो तो अभी क्वेश्चन केसेस आए नहीं ना अभी। तब थे ना, तब तो एक पूरा चैप्टर था ना इसमें चेंजिंग किया था।
देखो यहाँ ध्यान दो, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जीवन की रेखा में इसको भी जोड़ देना। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल। अरे फिर गवारो देख लो, अरे ये गुडविल इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल अकाउंट बट टू शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गया। आपको क्या भी बताया 10.54 अभी हमारे को कुछ करते पर आप भी खरीद लो ना ये। है तो सही। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खैर मैंने पीछे ही बता दिया, जर्नल एंट्री क्या होनी है। आगे वाला रिटायरमेंट 10 वाले को तो बता ही दिया। ये एग्जाम्पल देखोगे, के मारने लगे। एग्जाम्पल देखो, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप sharing profit and loss in the ratio 2:1. They want to admit D into partnership with 1/5 share. यस सर। D bring 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. तो दोनों के लिए देखना है ना, एक नया पार्टनर आ रहा है तो वो कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है, तो हमें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने की क्या क्या करना है। तो पहली बात तो ये कि ये पैसा लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लिखा देखो, पैसा लेके आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल लाया और कैपिटल लाया है ना, तो डीज कैपिटल अकाउंट 30,000 का नहीं, हाँ 30,000, और गुडविल लाया है तो यहाँ लिखेंगे टू PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एग्जाम में लेगा। और ये 40,000। उठ के मारने लगते हैं। देखो पहले तो ये गुडविल कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आया तो उसके लिए एंट्री हो गई। अब ये जो गुडविल लाया है इस गुडविल का अपना अलग से, नीचे नीचे हाँ वही नीचे नीचे ही है, वो जो गुडविल लेकर आया है 10,000 रुपये, उस 10,000 को सारे पार्टनर लोग आपस में बांट लेंगे। अब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, जैसे उनका मन करेगा बांट लेंगे, जैसे उनका मन करेगा ऐसे बांट लेंगे। लेकिन जो भी हो जैसा भी हो बांट के तो दिखाना ही पड़ेगा ना कैसे बांट देंगे। तो ए बी सी इनका अपना कोई ओल्ड रेशो रहा होगा, ऐसे ही डी जो आया है 1/5 के लिए आ गया, और इसी के हिसाब से नया रेशो निकाला जाएगा। डी का अपना शेयर 1/5 इस तो, और ए बी सी इनका अपना पुराना शेयर रेशो है 2:1 2:1, और डी का अपना शेयर 1/5। नया रेशो निकालना पड़ेगा बिटवीन ए बी सी एंड डी। तरीका क्या करना है, मान लो कि पूरा शेयर x है, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू x या 1 है ना। डी का शेयर 1/5, बचा क्या, अगर पूरा एक केक था, एक केक में 1/5 डी ने ही ले लिया तो 4/5 ही तो बचेगा।
जो ए बी और सी लेंगे तो ए का जो नया शेयर है वो इसी 4/5 में ए अपना हिस्सा निकाल लेगा, 2 में सारे जोड़ देंगे तो 5, यानी ऐसे ही बी का नया शेयर देखा जाएगा तो वही 4/5 में बी निकालेगा तो 2/5 यानी 8/25 निकाल लेगा। और वही सी अगर नया शेयर निकालेगा तो 4/5 में 1/5 यानी कि 4/25। और रही बात साथ के साथ अगर डी को भी लिख दें तो डी का शेयर 1/5, सबके नीचे 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25, इसके नीचे भी 25 आना चाहिए ना। फिर तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर तो ये 5/25। तो नया रेशो बन गया, नया रेशो ए बी सी और डी के बीच 8, 8, 4 और 5। अब 8, 8, 4, 5 के अकॉर्डिंग हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम निकालने जा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि अगर पूरे क्वेश्चन में नया रेशो कैलकुलेट करने का कोई मेथड ही ना दिया हो, तो ऐसे केस में नया रेशो कैलकुलेट तो करोगे क्योंकि ये आईसीआई की डिमांड है। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करोगे क्योंकि आईसीआई की डिमांड है। लेकिन जो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो तुम कैलकुलेट करके निकालोगे वो वही आएगा जो ओल्ड रेशो है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आएगा वो 2:1 ही आएगा। और 10,000 रुपया डी गुडविल का जो लेकर आया है, ये 10,000 रुपये बिटवीन ए बी सी 2:1 में बट जाएगा। बट जाने का मतलब क्या हुआ, 4, 4, 2, तो 4,000 ए का, फिर 4,000 बी का और फिर 2,000 सी का। और इतना सब हो जाने के बाद इसी में आगे बढ़ के दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। और हालात क्या आएंगे, 4,000, 2,000 और यहाँ पर पूरा 10,000। अगर तुम देखोगे तो सारी बातें तो सही चली हैं। इन दो एंट्रियों को आपस में अगर मिलाना चाहो तो मिला भी सकते हो। मिलाने से होगा क्या कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसी से ये जो डेबिट वाला अमाउंट है कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, दोनों को मिला देंगे, कटने के बाद बचेगा क्या, तो सीधे बचेगा ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर कंबाइंड इनको कर दिया जाए, इन्हें कंबाइंड करके लिखेंगे, देखो कंबाइंड करके लिखेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, और ए बी सी तीनों को लिखेंगे, टू ए, टू बी, टू सी। तो इनका तो अपना ये 4,000, 4,000 और 2,000 आएगा। डी के लिए कितना है, तो डी के लिए 30,000 आ जाएगा और कुल मिलाकर यहाँ पर 40,000। इधर वाला दिखा दो अब। आ गया समझ में ये? अभी पहले देख तो लूँ और कुछ बच तो नहीं रहा।
बाकी ये कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ की मैल। अब ये चेंज इन PSR भी है। एक रिवर्स कर दिया अब ऐसा सर इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है गुडविल यार तो आपकी खरीद में टाइम छोड़ दो इसे मतलब पूरी यूनिटी में बंद कर दो ऐसे भी बढ़ा दो। इस हिसाब से तो पूरा चैप्टर खत्म। नहीं LLB है ना। हमारा मेन मकसद है इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट और दैट सर वो ग्रेजुएशन करना है दोबारा डिग्री। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बता दिया था आपने। रेशो अगर बदलेगा तो रेशो बदलने का मतलब है कि पुराने पार्टनर ने ना तो किसी को एडमिट किया अपने साथ ना किसी को रिटायर किया, आपस में जो बंटवारा करते थे वो बंटवारे का पैटर्न बदल दिया बस। तो ऐसे में भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल दिया जाएगा। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल आएगी उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। काम वही करना है। अब की बार एक पार्टनर गेन करेगा तो दूसरा सैक्रिफाइस करेगा। अच्छा, ये बात कैसे पता चले कि ये जो प्लस माइनस है कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? माइनस वाला तो इससे अगर चलो रट्टा मारने वाली बात तो अलग है, लेकिन अगर फॉर्मूले को ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर पुराना ओल्ड ये वाला टर्म ज़्यादा ये वाला कम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना। और यहाँ लिखता हूँ, अगर ओल्ड रेशो ग्रेटर देन न्यू रेशो है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर ओल्ड रेशो लेस देन न्यू रेशो है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ओल्ड रेशो ज़्यादा है, नया रेशो कम है, मतलब पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है। तो ऐसे में ये हो गया, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, पहले ज़्यादा ले रहा था, ज़्यादा केक खा रहा था, अब कम केक खाएगा तो सैक्रिफाइस कर रहा है। दूसरा केस, पहले कम केक खा रहा था अब ज़्यादा केक खाएगा, इसका मतलब वो तो गेन कर गया। तो जो माइनस में आएगा वो गेन होगा और जो प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस होगा। हो गया, कन्फ्यूजन ख़त्म। प्लस वाला गेन बोल रहा था, इसीलिए समझाया ये पूरा। गेनिंग रेशो क्या होगा? ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है, और वही अगर गेनिंग रेशो की बात कर लेंगे, गेनिंग रेशो की बात करेंगे तो इसमें उल्टा हो जाता है ना, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो इस केस में जो माइनस वाला आएगा, माइनस वाला ये सैक्रिफाइस होगा, और जो प्लस में जो आंसर आएगा ये गेन होगा। तो ये हो गया चेंज इन रेशो। इसमें कुछ है? इसमें तो क्वेश्चन है। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें कोई नया पार्टनर आ तो नहीं रहा, यानी कि नया कैपिटल लेकर नहीं आएगा, नया गुडविल लेकर नहीं आएगा। पुराना पार्टनर है वो जो जा रहा है, तो उसी की जो गुडविल है वो कैलकुलेट करके गुडविल के बदले उसे पैसे दे दिए जाएंगे, तू जा और तेरा गुडविल हमारे पास है। और बचे हुए पार्टनर अपना गेनिंग रेशो में उस गुडविल को बांट लेंगे। गेनिंग रेशो मैंने तुम्हें बता ही दिया, मामला ख़त्म। आई थिंक यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 12th में जून जुलाई में पहुँचे थे। 3 में लगाया था आपने 3 दिन लगाया। 30 मिनट में लगे।